हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे और आप सभी के ड्रीम जॉब की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को पता ही है कि हम लोग यहाँ पर रीजनिंग के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं और ये है इसकी क्लास नंबर 7। ठीक है ना। हमने आपको बता रखा कि यहाँ पर हम इन सभी डायरेक्शन और डिस्टेंस के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है ना। और ध्यान रखना इस बात को क्या कि पढ़ो पहली बार मगर अंतिम बार। जी हाँ मेरे प्यारे भाई, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा, यकीन मानो यहाँ पर आप बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को सीख पाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करे हुए। अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। जैसा कि हमने कहा था आपसे कि जो अपने आपको पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, अब वही क्वेश्चन का आंसर एक बारी मैच करा लेते हैं कि क्या आपने जो आंसर सही निकाला है कि नहीं निकाला हुआ है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। करण एक पार्क में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा हुआ है। ठीक, अब आप सबको पता है जो साउथ की डायरेक्शन है वो कहाँ होती है, इधर नीचे की तरफ। ठीक है ना। तो कह रहा दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, फिर वह लगातार 2 बार और प्रत्येक बार 45 डिग्री, ध्यान समझ लो, 2 बार प्रत्येक बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। एक बारी अच्छी तरीके से दिमाग में सेट करो चीजों को। हमने क्या कहा था, दक्षिणावर्ती का मतलब क्या होता है, राइट में। अब राइट में 2 बार मुड़ रहा है और कितने कितने 45 डिग्री। तो ध्यान रखो 2 बार में कितना चल जाएगा, बोलो फटाक से। तो बोलोगे भैया 90 डिग्री चल जाएगा। बात क्लियर हो गई, बोले ठीक है। अब उसके बाद कह रहा फिर वह कुछ डिग्री का एक तीसरा मोड़ लेता, अब पता नहीं को कितना लिया, लेकिन एक तीसरा मोड़ भी उसने लिया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जिसके बाद अब उसका मुख जो है ना वो दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। अब कह रहा है उसने तीसरा मोड़, ठीक है ना, कितने डिग्री का और किस दिशा में लिया हुआ है। एक काम करो, इसको फिगर से बना लो, जल्दी बन जाएगा। ठीक है ना। हमने कहा आपसे, आप सबको पता है ये कितनी 4 डायरेक्शन हो गई। ये क्या हो गई, ईस्ट, ये क्या हो गई, वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ, और ये क्या हो गया, साउथ। अब यहाँ पे आ जाओ मेरे भाई, अब यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे देखो ध्यान से कि जो वो कैसे साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। अब यहाँ से आपको 45 डिग्री के 2 राइट लेने हैं। 45 का मतलब कितना हो गया, 90 डिग्री। अब आपको 90 डिग्री घड़ी की दिशा में चलना है मेरे भाई, ध्यान रखना इस बात को। तो घड़ी की दिशा यही तो होगी कि नहीं होगी। अब घड़ी की दिशा में जब आप 90 डिग्री चलेंगे ना, तब आप कहां पर पहुंच जाएंगे, वेस्ट में पहुंच जाएंगे। बोले ठीक है, इतनी बात पल्ले पड़ गई। अब यहीं से उसने कह रहा है कि वह कुछ डिग्री का एक तीसरा मोड़ लेता है मेरे भाई, कुछ डिग्री का एक तीसरा मोड़ लेता। अब यहां से जब उसने मोड़ लिया तो वो कहां पहुंच गया है, तो कह रहा दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ। मेरे भाई याद रखो, दक्षिण पूर्व दिशा यही तो है कि नहीं है, जरा सोचो ध्यान से। ये दक्षिण पूर्व दिशा होगी कि नहीं होगी, बोले हाँ। ये दिशा आपको दिख रही है साउथ और ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व। अब यहां तक वो पहुंच गया, तो यहां तक पहुंचने के लिए आपके पास में कितने रास्ते हैं मेरे भाई, 2 रास्ते हैं। बोले कौन कौन से। एक बारी तो आप क्या करो, राइट लेकर के चले जाओ। तो 90 डिग्री आपने ये राइट ले लिया, ध्यान से देखना, और 90 डिग्री मेरे भाई ये राइट ले लिया आपने। अब ये 45 डिग्री आपने चला, तो अब आप कहां पर पहुंच गए, साउथ ईस्ट में पहुंच गए। बोले ठीक है। अब एक बार चेक कर लो, ये दक्षिणावर्त लेकर के आप पहुंचे हो, जरा सोचो ध्यान से। तो 90 कितना हो जाएगा, 180। अब 180 से ऊपर यानी 45, ये कितना हो जाएगा, जरा सोचो ध्यान से। 90 कितना हो गया, 180 और 45 जोड़ोगे तो 180 के ऊपर तुम्हें कोई राइट में दिख रहा है क्या, बोले नहीं दिख रहा। तो अब एक काम करो, यहाँ से आप क्या ले लो, लेफ्ट ले लो मेरे भाई। वेस्ट में खड़े थे, अब यहां से जब आपने लेफ्ट लिया तो 90 डिग्री तो ये चले गए, आप कहां पर पहुंच गए, साउथ में। अब साउथ से 45 डिग्री और आप चले जाओगे तो क्या बोलोगे, साउथ ईस्ट में आ जाओगे। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि 90 प्लस 45 कितना हो गया मेरे भाई, 135 डिग्री हो गया। 90 प्लस 45 कितना हो गया मेरे भाई, 135 डिग्री हो गया। और 135 डिग्री आप क्या चले हो, लेफ्ट में चले हो। लेफ्ट का मतलब होता है मेरे भाई वामावर्त। तो क्या आपका आंसर मेरे भाई 135 डिग्री आया था क्या, 135 डिग्री लेफ्ट में आंसर आया था क्या मेरे भाई, बताओ फटाक से। अगर यही आया था तो यकीन मानो आपने बहुत कुछ सीख लिया है। सच बता रहे, आपने बहुत कुछ सीख लिया मेरे भाई। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास में, अब ये क्वेश्चन हो गए मेरे भाई डिस्टेंस वाले भी। डायरेक्शन के साथ साथ आपसे क्या पूछी जा रही है, यहाँ पर डिस्टेंस भी पूछी जा रही है। इस बात को भी ध्यान करके रखना है मेरे भाई। अब जरा देखो ध्यान से कैसे कर, विजय अपने कार्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ। पहले हम लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे।
4 किलोमीटर आप कहाँ की तरफ चले गए मेरे भाई, ये कार्यालय है, उत्तर की तरफ चले। फिर वो यहाँ से क्या मुड़ता है मेरे भाई, राइट मुड़ता है। राइट का मतलब समझना घड़ी की दिशा में, तो राइट मुड़ा और इधर की तरफ चला और 2 किलोमीटर चला मेरे भाई। कितना चला, 2 किलोमीटर चलता है। अब वह फिर एक बार राइट मुड़ता है, एक बारी फिर वह राइट मुड़ता है। इसको थोड़ा छोटा बना लो मेरे भाई, है ना। अब यहाँ से राइट मुड़ोगे मतलब कहाँ चले जाओगे, नीचे। और कितना चल रहा है, 6 किलोमीटर। इसका मतलब साफ है 4 किलोमीटर तो यहाँ तक चला, 2 किलोमीटर आपने और चला दिया, मतलब 4 और 2 6 किलोमीटर नीचे की तरफ आ गया। बोले ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़ता, फिर यहाँ से मेरे भाई वो क्या मुड़ा, राइट में मुड़ा और कितना चला, 2 किलोमीटर। तो जरा देखो ध्यान से, 2 किलोमीटर यही तो इसी के बराबर ही तो चलेगा, बोले हाँ। और फिर यहाँ से राइट मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। यहां से राइट मुड़ा और 2 किलोमीटर चला मेरे भाई, देखो ध्यान से, 2 किलोमीटर चला। अब आप वहीं पर पहुंच गए जहां से चलना स्टार्ट करा था। वह अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है मेरे भाई, जरा देख लो ना आप फटाफट से, कितनी दूरी पर है मेरे भाई, तो 0 पर है। लेकिन क्या हर बार हम ऐसा ही करेंगे क्वेश्चन में जाकर के, क्या जरा बताओ सोच करके। ऐसे करोगे मेरे भाई तो कितना टाइम बर्बाद कर लोगे आप अपना, ऐसे नहीं करना है। अब जुगाड़ देखो जरा ध्यान से, अब जुगाड़ देखो आप ध्यान से। तो अब आपको जुगाड़ सीखनी है मेरे भाई, है ना। हमने क्या कहा था आपसे कि हम यहाँ पर आपको बेसिक के साथ साथ जुगाड़ से भी पढ़ाएंगे। अब देखो यहाँ पर नॉर्थ, नॉर्थ का राइट मेरे भाई क्या होता है, ईस्ट, ईस्ट का राइट मेरे भाई क्या होता है, साउथ, साउथ का राइट क्या होता है, वेस्ट होता है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, जरा बताओ फटाक से। अब यहाँ पर आप खुद देख लो ना एक बार, जुगाड़ सीखने के लिए मेरे भाई ये बात को एक बार चेक करो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है मेरे भाई, और ये क्या है, साउथ है। क्लियर हो गया। अब मैंने कहा नॉर्थ का राइट क्या है मेरे भाई, बताओ। तो नॉर्थ का राइट है ईस्ट, ईस्ट का राइट क्या है मेरे भाई, तो बोलोगे साउथ, साउथ का राइट क्या है मेरे भाई, वेस्ट, वेस्ट का राउट फिर से क्या मिल जाएगा, नॉर्थ मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, तो मैंने वही यहाँ पर लिख दिया। अब इसको याद कर लो, जुगाड़ क्या है, NESW पैटर्न। क्या बोलोगे, NESW पैटर्न, ठीक है ना। अब इससे बना लो क्वेश्चन, एक बार चेक करो फटाफट से। 4 किलोमीटर मेरे भाई कहाँ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। उसके बाद वह फिर राइट मुड़ा, नॉर्थ का राइट मेरे भाई ईस्ट होगा, ईस्ट में कितना किलोमीटर चला मेरे भाई, 2 किलोमीटर चला। उसके बाद में कह रहा फिर वह राइट मुड़ा, अब ईस्ट का राइट मेरे भाई क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। कितना किलोमीटर चला मेरे भाई, 6 किलोमीटर चला। और फिर राइट मुड़ा तो साउथ का राइट मेरे भाई क्या होगा, वेस्ट होगा, और 2 किलोमीटर चला। कितना चला, 2 किलोमीटर चला। क्या लगता है ये कहानी आपको पल्ले पड़ गई, बोले ठीक है। और फिर उसके बाद में, और फिर उसके बाद में भी आपसे कह रहा 2 किलोमीटर और राइट में चलता है, तो वेस्ट का राइट मेरे भाई क्या हो जाएगा, नॉर्थ, नॉर्थ में भी 2 किलोमीटर और आगे बढ़ा। इतनी बात पल्ले पड़ेगी, बोले ठीक है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, मजेदार क्वेश्चन हो गया, मजा आ जाएगा आपको, इस बात को समझो। लेकिन पहले एक छोटी सी चीज बताओ जरा मुझे ध्यान से, एक छोटी सी चीज बताओ जरा मुझे ध्यान से। मैंने आपसे कहा, एक बारी जरा बताना मुझे, मैंने आपसे कहा कि कोई व्यक्ति नॉर्थ में मेरे भाई 5 किलोमीटर चलता है, कोई व्यक्ति नॉर्थ में 5 किलोमीटर चलता है। नॉर्थ में पहुंचने के बाद में फिर वो मेरे भाई 5 किलोमीटर कहां की तरफ चलता है, साउथ की तरफ चलता है। फिर मेरे भाई वो 5 किलोमीटर कहां की तरफ चलता है, साउथ की तरफ चलता है। तो अब जरा तुम बताओ, क्या उसने कोई दूरी तय करी, क्या जहां पर था वहीं पर वापस आ गया कि नहीं आ गया। यही चीज तो मैं आपको समझाना चाह रहा कि जब वो अपोजिट डायरेक्शन में गति करेगा तो याद रखना मेरे भाई वो 0 हो जाएगा। अब इसका मतलब साफ है कि नॉर्थ जो है ना मेरे भाई, नॉर्थ का संबंध किससे है, साउथ से है। ईस्ट का संबंध किससे है, वेस्ट से है। तो अब ध्यान से देखो मेरे भाई, 4 और 2 6 किलोमीटर हो गया कि नहीं हो गया, नॉर्थ में टोटल। और इसके बाद में हमारे पास में साउथ में भी कितना है, 6 है। तो नॉर्थ और ये साउथ कट गए कि नहीं कट गए, बोलो। उसके बाद में ईस्ट में 2 किलोमीटर है, वेस्ट में 2 किलोमीटर है मेरे भाई, सब कट गए कि नहीं कट गए। कुछ बचा क्या आपके पास में, बताओ ना, क्या कुछ बचा, बोले नहीं भैया। अब नहीं बचा तो फिर आंसर आपका कितना हो जाएगा, 0 किलोमीटर। अब आपको ये बेसिक तरीका लगाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, क्वेश्चन कैसा भी आएगा यकीन मानो आप बड़ी आसानी से कर पाओगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। अब कह रहा है मुकुल उत्तर की ओर 340 कदम दौड़ता है। सबसे पहले मेरे भाई वो फॉर्मूला लिख लो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब जरा लिखो इसमें, करा 340 कदम उत्तर की तरफ चला मेरे भाई, 340 कदम उत्तर की तरफ चलता है। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है मेरे भाई, बाईं ओर का मतलब होता है लेफ्ट में। अब नॉर्थ का लेफ्ट मेरे भाई क्या होता है, तो बोलोगे वेस्ट होता है, और वेस्ट में कितना लिख देना है भैया, 90 कदम लिख देना है। अब वह फिर अपनी राइट ओर मुड़ता है मेरे भाई, वेस्ट का राइट क्या होता है, तो बोलोगे नॉर्थ होता है, नॉर्थ होता है मेरे भाई। कितना हो जाएगा, 130 कदम दौड़ा। अब वह अपनी दाईं ओर मुड़ता, अब राइट में मुड़ा मेरे भाई, और 90 कदम चला। नॉर्थ का राइट मेरे भाई क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। वहां से वो फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है मेरे भाई, और 240 कदम चलता है, 240 कदम दौड़ा। मुकुल शुरुआती बिंदु के संबंध में
मुकुल शुरुआती बिंदु के संबंध में कितनी दूर और किस दिशा में है? शुरुआती बिंदु के संबंध में कितनी दूर और किस दिशा में है? मेरे भाई बड़ा आसान सा काम है, एक बारी चेक कर लो ना। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो जरा ध्यान से। इधर टोटल करो मेरे पहले भाई, ठीक है ना। इधर 0, 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7, 3 और 1 मेरे भाई कितना हो जाएगा? 470 हो गया। एक बारी चेक करो फटाक से। और इस नॉर्थ का संबंध साउथ से है, ईस्ट का संबंध वेस्ट से है। अब ये साउथ वाले घटा दो आकर के ना मेरे भाई, 240 आप क्या कर दो, घटा दो आकर के। 0 में 0 गया मेरे भाई, 0 बचेगा। 7 में 4 गया मेरे भाई, 3 बचेगा। 4 में 2 गया मेरे भाई, 230 हो गया आंसर। 230 हो गया आंसर। अब ध्यान से देखो, ये 90 से 90 कट जाएंगे, नहीं कट जाएंगे? पूरे पूरे देखो, एक बार चेक कर लो। ईस्ट और वेस्ट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, कट जाएंगे पूरे पूरे। बोले ठीक है। अब 230 कदम आ गया। 230 कदम मेरे भाई वो कहाँ की जा रहा है? नॉर्थ की दिशा में। देखो ना, यही तो बचा है, ज्यादा वाला मेरे भाई आंसर बचता है, ज्यादा वाला मेरे भाई आंसर बचता है। इस बात को ध्यान रखना। और 230 कदम आप कहां चले जाएंगे? उत्तर की तरफ चले जाएंगे मेरे भाई। कहां चले जाएंगे? उत्तर की तरफ चले जाएंगे। इस बात को समझ में आया कि नहीं आया? एक बारी अगर समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट, तो मेरे भाई जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। ठीक है ना मेरे भाई? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो ध्यान से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दीपक 20 मीटर उत्तर की तरफ, मेरे भाई फटाक से लिख लो ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट है, इससे आसान तरीके से मेरे भाई आप डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, इस बात को समझो। अब कह रहा दीपक 20 मीटर मेरे भाई नॉर्थ की तरफ चलता है, 20 मीटर नॉर्थ की तरफ चलता है, फिर वह बाएं, नॉर्थ का मेरे भाई लेफ्ट क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। और 40 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। अब वेस्ट का बाएं मेरे भाई क्या होगा? साउथ होगा। और 20 मीटर होगा। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है मेरे भाई, और कहां चला गया? इधर चला गया। 20 मीटर चलता। अब वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है? कितनी दूर है मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो ध्यान से, इन दोनों का संबंध मिला दो। ये नॉर्थ और साउथ सेम डायरेक्शन में है, कट जाएंगे। बोले ठीक है। अब इसमें ध्यान से देख लो मेरे भाई, 40 और 20 कितना हो जाएगा? 60 मीटर आ जाएगा मेरे भाई। कितना आ जाएगा? 60 मीटर आ जाएगा। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर हो गया? बोले ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना लेते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बना लेते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। इसमें बताना आपको, इसमें बताना है, ठीक है ना। अब कह रहा है मोहित अपने घर से चलना शुरू करता है मेरे भाई। ये ध्यान से देख लो, ठीक है ना। ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब कह रहा मोहित अपने घर से चलना शुरू करता है, 300 मीटर मेरे भाई साउथ की तरफ जाता है। इस बात को दिमाग में रखना, 300 मीटर दक्षिण की तरफ जाता है। एक सेकंड मेरे भाई, 300 मीटर साउथ में जाता है, तो साउथ की तरफ लिखो ना मेरे भाई, नॉर्थ में क्यों लिखना है ना। दक्षिण की ओर चलता, फिर राइट मुड़ता है और 800 मीटर चलता है मेरे भाई। 800 मीटर राइट में चला है, फिर राइट मुड़ता है, 450 मीटर चलता है। याद रखो मेरे भाई, वेस्ट का राइट नॉर्थ होता है। दाएं मुड़ता है, राइट मुड़ता है और 250 मीटर चलता है मेरे भाई। 250 मीटर चलता है। बाएं मुड़ता है, 150 मीटर चलता है। बाएं मुड़ करके मेरे भाई 150 मीटर चलता है और फिर राइट में मुड़ता है और 550 मीटर चलता है मेरे भाई। 550 मीटर चलता है। सबसे छोटे रास्ते से घर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में? ये एक नंबर का क्वेश्चन बन गया। पहले मैं बाद में समझाता हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। एक बारी चेक कर लो फटाफट से। 0, 5, 5, 10 मेरे भाई, 5, 4 और 1, 5, 1 हासिल का मेरे भाई कितना हो गया? 600। अब 600 में से मेरे भाई 300 घटा दो। 600 में से मेरे भाई 300 घटा दो। 300 घटाने पर अब आपको कितना मिलेगा? तो बोलोगे 600 में से 300 चला गया मेरे भाई, 300 बचा। क्या बचा? 300 बचा। और कहां पर बचा मेरे भाई? नॉर्थ में 300 मीटर बचा। ये बात याद रखेंगे। फिलहाल आगे देखो, पहले इसको और सॉल्व करते हैं। एक बारी चेक करो। 0 में 0, 5, 5, 10 मेरे भाई, 5, 2, 7 और 1, 8। इधर देखो मेरे भाई, ईस्ट और वेस्ट अपोजिट डायरेक्शन है। बोले हाँ। इधर 800 है मेरे भाई, इधर 800 है। ये दोनों दोनों पूरे पूरे कट गए। अब बचा क्या आपके पास में? 300 नॉर्थ। अगर आपने नॉर्थ कर दिया ना मेरे भाई, एक बारी ध्यान रख लो, 300 मीटर अगर आपने नॉर्थ कर दिया, पहली बात तो ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा, और अगर दिख भी जाता और आपने कर देते तो यकीन मानो मेरे भाई क्वेश्चन आपका गलत हो जाता। अब बोले क्यों हो जाता? जरा यहाँ पर एक बार को पूछा क्या कह रहा है। कह रहा सबसे छोटे रास्ते से अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में? अब मेरे भाई उसे कहां पर पहुंचना है? अपने घर पहुंचना है। इसका मतलब समझ रहे हो ना। अब आप समझ लो, ये कोई मान लो उसका घर है मेरे भाई, ये क्या है? घर है। और यहां से वो नॉर्थ में
300 मीटर दूर खड़ा हुआ है मेरे भाई। कहां पर? 300 मीटर नॉर्थ में खड़ा हुआ है। यहां कहीं पे मेरे भाई वो व्यक्ति खड़ा हुआ है। अब इसे यहां से अपने घर जाना है, यहां से इसे अपने घर जाना है। एक बारी चेक करो क्या मेरे भाई इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो गई? नॉर्थ से साउथ में जाएगा तभी तो मेरे भाई अपने घर पहुंचेगा। नॉर्थ में ही चलता रहेगा तो क्या अपने घर कभी पहुंच पाएगा क्या? एक बारी बताओ ना, आप खुद सोचो, क्या कभी भी नॉर्थ में चलते चलते अपने घर पहुंच पाएगा क्या? बोले नहीं भैया, एक बारी उसे मुड़ना पड़ेगा, और मुड़ना पड़ेगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज होकर के मेरे भाई कहां पहुंच जाएगी? साउथ में नहीं पहुंच जाएगी। दूरी तो डिस्टेंस तो सेम रहेगी, बट डायरेक्शन मेरे भाई चेंज होकर के साउथ आ जाएगी। आंसर आप यहाँ पर ए नंबर करना, 300 मीटर दक्षिण करना मेरे भाई। क्या करना? 300 मीटर साउथ में करना। इस बात को ध्यान में रखना। आगे बातचीत कर लेते एक बारी। कह रहा राम अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर चलता है। ये मेरे भाई बहुत बेहतर क्वेश्चन बन गया आपके लिए। ध्यान से देखो, पहले नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एक बारी लिखो फटाफट से। 4 किलोमीटर नॉर्थ में चला, 3 किलोमीटर वेस्ट में चला, 8 किलोमीटर साउथ में चला, 8 किलोमीटर साउथ में चला। अब वह अपने घर से न्यूनतम कितने किलोमीटर की दूरी पर है? अब एक काम करो, फटाफट से जिसका जिससे संबंध है घटा लो, काट लो। अब आप बोलोगे भैया इसमें से 8 में से मैंने 4 माइनस कर दिए मेरे भाई, कितना बचेगा हमें? 4। इधर पे आपके पास में ऑलरेडी कितना बचा हुआ? 3। इधर पे कितना बचा? 4। बोले अब क्या करें भैया? अब तो बड़ा टेंशन में आ गए हम। बोले नहीं टेंशन में आना है मेरे भाई, बिल्कुल टेंशन में आने की जरूरत नहीं है आपको। अब जरा सोचो, इसमें तो बोलोगे भैया दो दो डायरेक्शन, अभी तो एक जगह पे बच रहा था, अब कितने जगह में बच रहे हैं? बोले दो दो जगह में बच रहे हैं। तो क्या करें भैया? हम कुछ नहीं करना है मेरे भाई। अब आपको यहाँ पर एक बात समझनी है। वैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से समझाता तो कैसे करता है, एक बार चेक कर ले। क्या कह रहा है? राम अपने घर से 4 किलोमीटर, मेरे भाई ये घर है राम का, 4 किलोमीटर वो नॉर्थ में चला, फिर वहां से 3 किलोमीटर वो पश्चिम में चलता है। 3 किलोमीटर मेरे भाई यहाँ पे वेस्ट की तरफ हो गए ना, 3 किलोमीटर वेस्ट में चला, और 8 किलोमीटर साउथ में। 8 किलोमीटर मेरे भाई ध्यान से देखो, 4 किलोमीटर तो यहाँ तक और 4 किलोमीटर ये चल गया, तो ये 8 किलोमीटर हो जाएगा क्या मेरे भाई? बोलो। बोले हाँ भैया ठीक है ना। अब वह अपने घर से न्यूनतम कितनी दूरी पर है, मतलब आपको ये वाली डिस्टेंस बतानी है। अब अगर मेरे भाई ध्यान से देखो, ये वाली 3 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस प्रमेय आपको नहीं आता है क्या? बोलो फटाक से। कर्ण आप नहीं निकाल पाओगे क्या? सबको पता है कर्ण क्या होता है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 9। 4 का स्क्वायर मेरे भाई कितना हो जाएगा? 16। जोड़ देंगे दोनों को तो क्या मिल जाएगा मेरे भाई? 25। और 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई? 5 बचेगा। क्या यही ट्रिपलेट्स आप यहाँ पे नहीं लगा सकते हो क्या? अगर एक वैल्यू आपकी 3 है मेरे भाई, अगर एक वैल्यू आपकी 4 है, तो जो आने वाली वैल्यू होगी मेरे भाई, क्या वो 5 नहीं होगी? जरा सोच के बताओ, क्या वो 5 नहीं होगी? क्या ये सब करने की जरूरत थी क्या मेरे भाई? बेसिक समझना जरूरी है, बट आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है एग्जाम में। अगर आपकी अप्रोच सही हुई तो यकीन मानो मेरे भाई, कम समय में भी आप क्वेश्चन का आंसर जल्दी कर पाओगे। आपको कुछ ट्रिपलेट्स याद करके रख लेने हैं, बहुत आसानी से मेरे भाई आप क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। तो आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। 3 और 4 का ट्रिपलेट्स मेरे भाई किसके साथ होता है? 5 के साथ होता है। ये ध्यान रखना मेरे भाई। मैथ तो आप सभी लोग पढ़ ही रहे होगे, अगर मैथ पढ़ रहे होगे तो इन क्वेश्चंस को यकीनन आसानी से बना पा रहे होगे, है ना। ट्रिपलेट्स आपको याद कर लेने, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। एक बारी चेक करो फटाफट से। काव्या 7 किलोमीटर मेरे भाई साउथ की तरफ चलती है, फिर राइट मुड़ करके 4 किलोमीटर चलती है, और फिर राइट मुड़ करके 7 किलोमीटर चलती है, और अपने प्रारंभिक घर से कितनी दूरी पर है? एक बारी चेक कर लो ना। इधर से इधर देख लो, इधर से इधर देख लो मेरे भाई, चेक कर लो ना। अब देखो, साउथ नॉर्थ और साउथ ये अपोजिट डायरेक्शन कट जाएंगी। अब क्या बचा आपके पास में? 4 किलोमीटर बचा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए सही कर देना, ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए सही कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाक से। अब कह रहा एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम दिशा की तरफ, एक बार चेक करो ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम दिशा में, पश्चिम का मतलब मेरे भाई वेस्ट में कितना चला? 10 किलोमीटर चलता है, राइट मुड़ता है मेरे भाई। वेस्ट का राइट क्या होता है? नॉर्थ। 15 किलोमीटर चलता है, तत्पश्चात पुनः राइट मुड़ता है मेरे भाई, 25 किलोमीटर चलता है, और फिर राइट मुड़ता है, और मेरे भाई कितना? 23 किलोमीटर चलता है। तो बताइए वह व्यक्ति अब अपने प्रारंभिक स्थान के उसके बीच की दूरी चेक कर लेनी मेरे भाई। कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को पहले निपटा लो, इन दोनों को निपटा लो मेरे भाई। 23 में से 15 माइनस कर दो फटाक से। 23 में से 15 माइनस कर दो तो 15 8 23 मेरे भाई। 8 बचेगा कि नहीं बचेगा? बोले ठीक है। अब मैंने कहा, अब मैंने कहा मेरे भाई, इस 10 को उठा करके इसके पास ले आओ, इधर माइनस कर दो, तो इधर कितना बचेगा मेरे भाई? 15 बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है ना। अब आपको अगर ट्रिपलेट्स याद है ना मेरे भाई, तो आप तुरंत इसका सेकंड में आंसर दे देंगे। तो 8 15 और कितने का? 17 का ट्रिपलेट्स बनता है मेरे भाई। 8 15 और 17 का ट्रिपलेट्स बनता है मेरे भाई। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ये बात आपको याद करनी पड़ेगी, आपको ये ट्रिपलेट्स याद करने पड़ेंगे अगर क्वेश्चन जल्दी बनाना चाहते हो मेरे भाई। ये ध्यान रख लो। 5 का किसके साथ में बनता है मेरे भाई? 3 4 5 का बनेगा।
5 और उसके बाद में 12, है ना, ये कितने का बन जाएगा, तो बोलोगे 13 का। तो 5 12 13 और उसके बाद में 8 15 17, 8 15 17, 8 15 17, ठीक है ना, और 3 4 5 और 7 24 25, 7 24 25, ये सब आपको ट्रिपलेट्स याद कर लेने हैं ना मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, इसको बनाते हैं। एक लड़की अपने स्कूल के गेट से चलना शुरू करती है, एक बार चेक कर लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट मेरे भाई, ठीक है ना, एक बार चेक करो। एक लड़की अपने स्कूल के गेट से चलना शुरू करती है, 10 मीटर मेरे भाई पूरब की तरफ चलती है, ईस्ट में चली, और फिर 4 मीटर दक्षिण में चली मेरे भाई, 4 मीटर साउथ में चलती है, 8 मीटर पश्चिम में चलती है, और फिर वह 2 मीटर उत्तर की तरफ चलती है मेरे भाई, 2 मीटर उत्तर की तरफ चलती है और दाएं मुड़ती है। अब दाएं मुड़ती है और 6 मीटर चलती है मेरे भाई, राइट में मुड़ती है, 6 मीटर चलती है, उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ती है और 2 मीटर चलती है मेरे भाई, ध्यान से देखना, 2 मीटर चलती है और फिर वह अंत में बाएं मुड़ती है, अंत में बाएं मुड़ जाती है। तो बाएं मुड़ने का मतलब इधर कहीं आ गए। अब बाएं मुड़ने पर 6 मीटर चलती है इधर पे। अब एक बारी चेक कर लो फटाक से, इनको निपटा लो, इनको निपटा लो, तो 2 और 2 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 4। अब ये 4 कट गए, बोले ठीक है। 10 और 6 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 16। 8 और 6 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 14। घटा दिया, 16 में से 14 गया मेरे भाई, कितना आ गया, 2 किलोमीटर आ गया, 2 मीटर आ गया, 2 मीटर आ गया मेरे भाई। अब 2 मीटर आपके पास में बहुत सारी डायरेक्शंस हैं कि नहीं है, बट आपको याद रखना 2 मीटर आपको क्या बताना, ईस्ट में, ज्यादा वाली वैल्यू बची है मेरे भाई, 2 मीटर ईस्ट में बचा, यानी पूरब में कर देना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाक से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा, एक व्यक्ति, इधर देखो ध्यान से मेरे भाई, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, एक व्यक्ति 10 मीटर मेरे भाई उत्तर की तरफ चलता है, उसके बाद कह रहा फिर वो राइट मुड़ता है मेरे भाई, राइट मुड़ता है और 5 मीटर चलता है मेरे भाई, ईस्ट में 5 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर मेरे भाई राइट में मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है, खुद देख लो ना मेरे भाई, नॉर्थ साउथ अपोजिट डायरेक्शन में कट जाएंगे, नहीं कट जाएंगे। उसके बाद में मेरे भाई ध्यान रखो, उसके बाद में ध्यान रखो मेरे भाई, 5 बचा। अब क्या बचा, 5 मीटर मेरे भाई पूरब में बचा, 5 मीटर पूरब में बचा, इस बात को ध्यान रख लो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई। अब देखो ध्यान देखो, 60 नंबर क्वेश्चन, हर रोज की तरीके से ना मेरे भाई आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, हर रोज की तरीके से ना मेरे भाई इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहां तक के लिए उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है ना। हमें लगता है कि हमारी स्पीड थोड़ी ज्यादा है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप तैयारी कर रहे हो ना एसएससी की मेरे भाई, तो इतनी स्पीड तो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी ना। अगर स्पीड कम करने की सोचोगे तो यकीन मानो मेरे भाई, ठीक है ना, अब 15 मिनट में 25 क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, इसलिए स्पीड तो मेरे भाई बढ़ानी पड़ेगी, समझ रहे हो ना ध्यान से, इसलिए ध्यान रखना मेरे भाई। और अब आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, जैसा मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है मेरे भाई ना, उसी तरीके से सॉल्व करना। बाकी हम लोग मिलेंगे इसके फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और चीजों को बेहतर तरीके से रिवीजन करते रहना मेरे भाई, ठीक है ना। अगर सिलेक्शन चाहते हो तो रिवीजन बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मेरे भाई, ठीक है ना। तो राधे राधे, जय हिंद, जय श्री कृष्ण।